रहा है, हत्या हो रहा है। भाई साहब एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप किया गया है। उसको न्याय गेट छोड़ो पहले, अलग से बात है सर। गेट छोड़ दो पहले। आयोग में क्या ये क्या तरीका? आयोग की चेयरमैन है ना यहाँ। अरे चेयरमैन है तो कंप्लेंट लेके जाओ अपनी। भाई साहब आप आपको क्यों दें? रिसीव करवाते हैं आपकी कंप्लेंट, लेके जाएंगे चेयरमैन आपको नहीं साथ। हैगा। यादव लोग नहीं रहने दे रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए मीडिया महोदय, पूरे भारत में एससी और एसटी समाज के माँ बहन को कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों और हजारों के बलात्कार और गैंगरेप नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हजारों और लाखों की हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि दलित समाज को जमीन नहीं लूटा जा रहा है। तो हमारा बेटी बहन को रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है। भाई साहब एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप किया गया है। उसको न्याय कौन देगा? तो इसलिए एससी एसटी आयोग में हम लोग आए हैं। अगर मेरा मांग सही है तो हमें न्याय दे, और अगर मेरा मांग गलत है तो हमको जेल भेजे। एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप हुआ है। किसी को बेटा को हत्या कर दिया गया, किसी को बाप को हत्या कर दिया गया, लाखों आदमी को जमीन लूट लिया गया, सरकारी आदमी शेड्यूल कास्ट को दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई न्याय नहीं मिला। आयोग ये भारत में सिर्फ एक है। आखिर किस लिए है? क्या हो सर? क्यों हटा सर? साइड हो जाओ सर एक गेट छोड़ो पहले, अलग से बात कीजिए सर। गेट छोड़ दो पहले। आयोग में रहने यहाँ अभी गेट छोड़ दो पहले, सर, अलग जगह बात करो। तो सर आराम से बात कंप्लेंट कीजिए। लेके जाओ आयोग में। क्या ये क्या तरीका? आयोग की चेयरमैन है ना यहाँ। अरे चेयरमैन है तो कंप्लेंट लेके जाओ अपनी। भाई साहब कंप्लेन यहाँ लाखों लिखे हैं। कहाँ है? दिखाओ एक भी, फाइल दो, दिखाओ एक भी फाइल दो भाई। दिखाओ। ईमेल के माध्यम से लाखों दिए। दिखाओ। यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से जब अपने समस्या के तो पुलिस किस तरह से हटा रहे हैं यहाँ पे। दे दो अपनी, आपको क्यों दें? रिसीव करवाते हैं आपकी कंप्लेंट, लेके जाएंगे चेयरमैन आपको नहीं साथ। हैगा। आपके लिए आएंगे क्या? सर कैसी एक बातें कर रहे सर हो? एक सेकंड सर, सुनिए यहाँ पे देखिए आयोग पे यहाँ पे आए हैं तो किस तरह से यहाँ पे हटाया जा रहा है इनको। अपना सर बताइए हमको। गेट छोड़ दो पहले। सर मैं सर यहाँ मेरा आयोग है ना। दो आप लिखित में शिकायत दो, आप जो भी आप लिखित में शिकायत दें। हाँ लिखित में दो आप। और भी आपकी मैं लाखों चिट्ठी यहाँ लिखा हूँ। आप साइड हो जाओ थोड़ा, साइड हो जाओ। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ। थोड़ा पीछे हटो। सर नारा लगाने की जगह। नारा कोई नहीं लगाएगा, लेकिन सर मेरा शांति से सुन लीजिए। मेरा मैम कहना है कि एक एक लड़की के 100 बार रेप किया। जी, आपके कंसर्न थाने में आपने शिकायतें दी? शिकायत किया है। 3 साल तक एफआईआर नहीं हुआ। उसका चाचा को मर्डर कर दिया गया, घर लूट लिया गया, और जब लड़की एफआईआर करने गए तो लड़की को रास्ता से अपहरण करके पुनः अपराधी घर ले गए, जिसका वीडियो भी मैं हमारे पास है। एक लड़का को 20 गोली मारा गया, जिसमें 6 गोली लगा, वो मर गया। उसके बहन को, बिहार से सर, उसकी बहन को गोली मारा गया, आंख फूट गया। किसी को चाकू से आंख निकाल लिया गया, किसी को चाकू भोग दिया गया, किसी लड़की को गैंग रेप करके फांसी पर लटका दिया गया। एफआईआर तक नहीं हुआ। में वहाँ पे एफआईआर तो जो वहाँ का कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहाँ के हायर ऑफिसर, डीसीपी, एसपी, कहीं पे भी मैम कहीं नहीं है, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट पर। तो आप यहाँ पे लिखित में शिकायत रिसीव करा दीजिए। यहाँ पे तो यही हो चेयरमैन यहाँ पे है ना मैम। जी चेयरमैन है जी। हम यही चाहेंगे कि चेयरमैन आयोग हमारा है जी, चेयरमैन साहब आए और संतोषजनक जवाब दे, हम लोग चले जाएंगे। आपकी बात अगर हम मेरा मांग सही है तो आपकी बात पहुंचवाते हैं हाँ, हम लोग। पहुंचवा दीजिए। आप अगर लेकिन हल्ला मत मचाओ। कोई हल्ला नहीं करेगा, साइड सब हो शांत जाओ। रहेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा साइड हो हाँ, जाओ। ठीक है, जो मैं भी तो आपके मेन रास्ता छोड़ दीजिए, साइड हो जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। मेरा मांग सही है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या लगता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या आप एक बार दिल्ली भाई साहब आपको बता रहे हैं, पूरे भारत के लगभग पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, घुसखोर हैं, चोर हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर बिहार में न्याय मिलता तो मैं दिल्ली शौक से क्यों आता? जनरल बोगी में 1500 किलोमीटर से हम लोग चंदा करके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोग के बहन को इज्जत लूटा गया, न्याय नहीं मिला। हम लोग के बाप भाई की हत्या किया गया, न्याय नहीं मिला। लाखों लाख की जमीन लूट लिया गया, न्याय नहीं मिला। ये मामला सिर्फ हम बिहार का ही नहीं, मामला हरियाणा का लाए हैं, पंजाब का लाए हैं, मामला यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो इसके लिए तो स्टेट लेवल पर भी जो है एससी एसटी आयोग बने हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए गोल्डन जी? भाई साहब एससी एसटी आयोग भंग है बिहार का, पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का भी आयोग भंग है, और आयोग इसलिए खोला गया है कि भ्रष्ट प्रशासन अगर आपको न्याय नहीं दे तो आयोग में आइए, मैं आपको न्याय दूंगा। और इस आयोग की इतना पावर है कि ये कोर्ट लगाकर और हाथों हाथ न्याय दे सकते हैं। ये आयोग के अगर डीजीपी और मुख्य सचिव आदेश नहीं मानेगा तो तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं। इसमें इतना पावर है। तो किस लिए पावर है? क्या हम लोग के माँ बहन के सिर्फ बलात्कारी पर चुप साधने के लिए? क्या सत्ता के जूठा चढ़ने के लिए खोला गया है? सत्ता को दलाली करने के लिए खोला गया? आपको क्यों बैठाया गया है भाई?
लाखों करोड़ों यहाँ एसी का बिल भजाया जा रहा है, आपको यहाँ फॉर्च्यूनर और इनोवा में घुमाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मोदी जी के जूठा पतल उठाने के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है। किस लिए बैठाया गया है? हमारा संविधान खतरा में है, हमारा बहन को इज्जत नहीं बच रहा है, जमीन नहीं बच रहा है, जान नहीं बच रहा है, तो हमको न्याय कौन देगा? और पूरे भारत के एक SC/ST आयोग है, इनकी इतना पावर है कि अगर ये चाह जाएंगे ना तो किसी को भी कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। तो आपको लापरवाही नजर आ रही है? हाँ, अगर न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आयोग पर भी केस करूंगा। इन पर भी बनता है IPC 406 और 420, इसलिए कि ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के बिल्डिंग खोला गया है। किस लिए? न्याय देने के लिए। अगर किसी को कोई ठगता है, अगर किसी को कोई बुड़बक बनाता है, तो उस पर भी फ्रॉडगिरी 420 और 406 IPC में FIR दर्ज होना चाहिए। तो आयोग के चेयरमैन भी FIR बनता है। इनसे अच्छा ये चेयरमैन थे पहले, जो रितु सिंह के मामला को संज्ञान में लिए, तो उनको क्यों हटा दिया गया? और फिर यहाँ गांधी जी के हर जगह क्यों बिठा दिया गया? गांधी जी के हर जगह बहन रितु सिंह को कितने बार गिरफ्तार किया गया, कितने बार लाठीचार्ज किया गया, कितने बार बदतमीजी किया गया? क्या लगता है कि हम लोग उस बहन का शोषण जुल्म अत्याचार हम लोग भूल जाएंगे? शरीर को कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन बहन रितु सिंह को न्याय छीन कर दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली से बिहार वापस जाने वाले नहीं। आप कह रहे हैं कि सबूत के साथ आए हैं, क्या सबूत है आपके? सबूत, एक लड़की को 100 बार गैंगरेप हुआ है, उसको चचा के मर्डर कर दिया गया, उसका जमीन लूट लिया गया है, न्याय जीरो है। यहाँ शाहपुर के देख लीजिए, शाहपुर में एक लड़का को अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर 20 गोली मारा गया, जिसमें 7 गोली लगा, वो मर गया। उसका भाई को आंख चाकू से फोड़ दिया गया। वहाँ डेली उसका बेटी बहन को इज्जत लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है कि केस 16 करो। इतना ही नहीं, झूठा इन लोग पर भी अपहरण और आर्म्स एक्ट में केस किया गया है, ताकि दबाव बनाकर, प्रेशर बना के हम केस को वापस ले लो। धमकी पर धमकी दिया जा रहा है महिलाओं को, बुझ लीजिए। हम लोग कब तक चुप कर रहेंगे? भाई वहाँ का सब फास्टर लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आप लोगों को यादव लोग नहीं रहने दे रहे हैं वहाँ पे, कि हटाओ जमीन यहाँ से, घर खाली करो, नहीं तो आग लगा देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग न्याय दिलवाइए हम लोग को जरूरत थी यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए, कि यहाँ पानी भी नहीं मिला हम लोग को पीने के लिए। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम? थाना में न्याय आपको नहीं मिला? थाना में नहीं मिला है, थाना में बहुत भ्रष्ट है, और लोग रिश्वतखोर है, सब रिश्वत खाकर हम लोग का केस को दबा दिया जा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन आ ही नहीं रहा है, बोला है कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई किया गया है, जाइए अपना घर जाइए, हो जाएगा। कब तक होगा? आग लग जाएगी तब होगा, मर्डर हो जाएगी तब होगा, हो ही गया, हो गया। प्रशासन हम लोग का केस नहीं लिया, बताइए किसके पास हम लोग जाए? हम लोग यहाँ से नहीं टसमस होंगे, यहीं रहेंगे। सबको जान की प्यारी है। आप लोग को तो 4-4 बॉडीगार्ड लगी है, हम लोग को कौन सा बॉडीगार्ड लगी है? धमकी पे धमकी मिला जा रहा है, धमकी का देंगे वो लोग मार दिए। बोल रहे हैं कि 5 लोग आइए और आप लोग के आवेदन पर अविलंब कार्रवाई किया जाएगा और न्याय भी दिलवाया जाएगा। यहाँ के इतना बेशर्म यहाँ के आयोग के चेयरमैन है, इतना के भ्रष्ट है, यहाँ के सिर्फ फेसबुकिया हीरो हैं कि जितना ही इस आयोग के चेयरमैन को तारीफ है उतना ही कम है। भ्रष्ट में, घुसखोर में, कायर में, निकम्मा में और निठल्ला में, कामचोर में। ये आरोप आप कैसे लगा? मैं करोड़ों सबूत लेके आया हूँ ना। आप अगर कामचोर नहीं है तो हमको काम दिखाइए। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ ना, कितने पर अभी तक आप काम किए, कितने को न्याय दिए हैं, कितने संज्ञान में लिए हैं, कितने बार आयोग को टीम गठित किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? उन पर कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही है? कुछ नहीं चल रहा है भाई, इसलिए तो हम लोग रुक रहे हैं। और तो SC/ST एक्ट लगा है कि नहीं? किसी में SC/ST एक्ट नहीं लगा, किसी में SC/ST एक्ट लगा है, जिसमें 3 का 2 का भी लगना चाहिए, उसमें 3 का 2 का भी ये लगा दिया है। 3 का 2 का भी और 3 का 2 का भी एक मतलब समझिए कि जो जिसमें 3 का 2 का भी ये लगता है उसमें आधा मुआवजा और आधा सजा हो जाता है। ऐसे में आप जब पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जवाब क्या मिलता है आपको? यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। 144 तो मैम ये क्या बोलते हैं, ये तो खत्म हो गया चुनाव। चुनाव नहीं, नई दिल्ली जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे 144 को उल्लंघन करेंगे मैम तो 178 और 181 में FIR होगा हम पर, 188 में। अल्लाह मत कीजिए, जितना आपकी मांगे हैं आपको बता दिया गया है। आप में से 5 बात लोग बन बाहर रहा है आ जाइए, बाकी लोग बात साइड में हो बन रहा है जाइए। मैम। हाँ, बाकी लोग यहाँ इकट्ठे मत रहिए, आप वहाँ बाहर चले ठीक है जाइए। जा रहे हैं मैम, लेकिन यदि 144 का डराइए मत, इसलिए कि 144 में 188 में FIR होगा, हम जेल नहीं जाएंगे। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार से औरंगाबाद, पटना और बिहार से लेके बहुत ऐसा जिला है जहाँ से गोल्डन दस चल के आए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं ST/ST एक्ट दिल्ली में, क्योंकि इनका कहना है कि किसी तरह से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमें न्याय के लिए बहुत तरसाया जा रहा है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन किसी का नहीं सुनता है। और इनका एक और आरोप है कि वहाँ पे दिल्ली बिहार के जो भी ST/ST आयोग है वो हमारी सुन नहीं रही, वहाँ पे भंग है और यहाँ पे लोगों का काफ़ी हुजूम लेके आए हैं अपना। अब किस तरह के यहाँ पे बहुत आरोप लगाया जा रहा है कि लोग इनका सुन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे गोल्डन दास अपना इनको दिल्ली आना पड़ा है और प्रशासन
लगातार इनके साथ हम बने हुए हैं और सब लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है।